हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर इन जीडी गर्ल्स कॉलेज। जूलॉजी का ये वीडियो है सब्जेक्ट का, और बीएससी के पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का वीडियो है ये। बच्चों, आधा वीडियो आपने कल देखा होगा। पार्ट फर्स्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे एनालिड्स के। अब आज इस वीडियो में हम एनालिडा के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो वर्गीकरण जिसको बोलते हैं। तो संघ एनालिडा को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है स्टूडेंट्स, और इन्हें जिस आधार पर आगे वर्गीकृत किया है उनमें इनमें पाए जाने वाले जो गमन अंग हैं, शूक, वही इनके वर्गीकरण का आधार है। इन्हीं के आधार पर इसे आगे 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, आपको एक चार्ट सा है ये। इसे मैं आपको व्हाट्सएप भी मैंने किया है, तो आप इसे देखिएगा थोड़ा बड़ा करके। बहुत इसमें की कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं इसके। तो इन्हें जिस 3 क्लास में डिवाइड किया है वो है पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडिनेरिया। पॉलीकीट्स में तो स्टूडेंट्स एफ्रोडाइट, नेरीज वगैरह आते हैं। ओलिगोकीट्स में वो आते हैं जिनमें क्लाइटेलम होता है और केंचुआ जो है वो आता है। हिरुडिनेरिया में लीचेस आती हैं। तो चलिए अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप पे पॉलीकीट्स के मेंबर्स भेजे थे, व्हाट्सएप किए थे, आपने देखे होंगे बच्चों। तो पॉलीकीट के जो जंतु हैं, एफ्रोडाइट, कीटोप्टेरस, सैबेला, अरानिकोला, ये 4 मेंबर्स के आपने डायग्राम्स देखे होंगे। और अब हम लेते हैं सबसे पहला क्लास पॉलीकीटा। तो पॉली का अर्थ होता है कि बहुत सारे, और कीटा का अर्थ होता है शूक। तो इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इनमें बहुत सारे शूक पाए जाते हैं। इस वर्ग के जो अधिकांश जो मेंबर्स हैं वो समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और शरीर जो है वो बाहर और अंदर से विखंडित होता है, जैसे कि एनालिड का एक बेसिक करेक्टर है, फीचर है ये। और प्रत्येक खंड में पार्श्व में एक जोड़ी जो है पैरापोडिया इनमें पाया जाता है। पैरापोडिया पर अनेक शूक होते हैं, या सीटी बोल सकते हो, वो पाए जाते हैं, और ये गमन का मुख्य अंग है। साथ ही ये जो पैरापोडिया हैं वो श्वसन में भी सहायक होते हैं। और ये जो पैरापोडिया हैं इनका आपने डायग्राम देखा होगा, पत्ती समान संरचना है, और देह भित्ति की ये आउटग्रोथ सी नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि देह भित्ति से कुछ निकला हुआ है। और ये जो पैरापोडिया हैं ये बायलोब्ड होते हैं, द्विपालित होते हैं ये। और इनमें पॉलीकीट्स में स्पष्ट रूप से सिर पाया जाता है, हेड जिसको बोलते हैं। और हेड रीजन में टेंटिकल्स, दो जोड़ी पैल्प्स पाई जाती हैं, एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। और इसके अलावा और भी सेंसरी ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में या इन पॉलीकीट्स में जो है क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है, इसका अभाव होता है। श्वसन के लिए इन पे सिर पर गिल्स पाए जाते हैं इनमें, और ये पृथक लिंगी होते हैं। और इनमें जो जनन ग्रंथियाँ जो हैं अस्थायी होती हैं, ब्रीडिंग सीजन में ही इनमें जो जनन ग्रंथियाँ हैं वो बनती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहर होता है, ब्राह होता है। परिवर्धन जो है या डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। और इनमें फ्री लिविंग एक ड्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। एक आपने चौकोर सा देख रहे होंगे ना आप संरचना, एनालिडा के लक्षण में डायग्राम्स दिखा रखे थे, तो उसमें ये ट्रोकोफोर लार्वा भी है, तो उसे आप देखिएगा। और पॉलीकीटा जो है ये एनालिडा संघ का बहुत बड़ा क्लास है, ये वर्ग है। और इस वर्ग को आगे 3 गणों में या ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। मैंने बताया था ना स्टूडेंट, पर सब क्लास तक है आपका, तो ऑर्डर्स आपको नहीं करने। जो निरीज है वो इरेंशिया में आता है, और आपको प्रैक्टिकल क्लास में आपको ऑर्डर तक पढ़ने होंगे, और थियरी में आपको ऑर्डर्स नहीं करने। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है क्लास ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा का मतलब है, ओलिगो का मतलब है कुछ ही, और कीटा का अर्थ है शूक। तो इस वर्ग के जंतुओं में जो शूकों की संख्या होती है, सीटा जो होते हैं, वो कुछ कम पाए जाते हैं, कहीं पाए जाते हैं किन्हीं खंडों में, और किन्हीं खंडों में नहीं पाए जाते। अब ये जो ओलिगोकीट्स हैं ये अधिकांशतः स्थलीय होते हैं और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं।
और जो शरीर होता है अंदर बाहर दोनों तरफ से विखंडित होता है इनका। इनमें सिर पर स्पर्शक पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं और पार्श्व जो पाद होते हैं, पैरापोडिया जो होता है उनका अभाव होता है। पैरापोडिया को इंग्लिश में पार्श्व पाद कहते हैं। इनमें शूक जो होती हैं, सीटी जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या कम होती है। और ये जो सीटी हैं ये देह भित्ति की थोड़ा डिप्रेशन सा होता है, गर्त होता है, उसमें विकसित होती हैं। आप इसमें डायग्राम भी देख रहे हैं। शुरू में पहला डायग्राम जो मैंने पीडीएफ बना के डाला है उसमें पैरापोडिया शरीर से बाहर थोड़े से निकल रहे हैं, पत्तीनुमा सा है स्ट्रक्चर। इसमें जो क्लाइटेलम है ये पाया जाता है इन ओलिगोकीट्स में। और ये जो क्लाइटेलम है एक ग्लैंड्यूलर जो है ग्रंथिल जिसको बोलते हैं वो पट्टिका है ये, और ये कोकुन बनाती है, कोकुन का श्रावण करती है। ये जो है एनिमल्स जितने भी इनमें आते हैं ओलिगोकीट्स में उभयलिंगी होते हैं। इनमें जो जनन ग्रंथियां हैं वो बहुत कम होती हैं, और टेस्टिस और ओवरी जो है वो एक ही उसमें होती है। एनिमल एक ही मेंबर, मतलब मेल फीमेल एक ही में होता है, लेकिन जो ओवरी होती है वो जो है अंडाशय से उससे टेस्टिस से पीछे होती है, या ये कह सकते हो टेस्टिस जो है वो ओवरी से आगे होता है। ये फिक्स है स्टूडेंट्स। अब निषेचन जो है वो कोकून के भीतर होता है, और इसके अलावा इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। और अब जो नेक्स्ट जो क्लास है अपना तीसरा क्लास जो है वो है क्लास हीरोडोनेरिया, और इसमें सारे लीचेस आती हैं। तो इनमें जो शरीर में खंडों की संख्या जो है निश्चित होती है। 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं निरीज में, और प्रत्येक खंड जो है वो बाहर से एनुलाई में उपविभाजित होता है। इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट सिर होता है। पैरापोडिया इसमें नहीं पाए जाते, शूक इसमें नहीं पाए जाते। इनमें इन दोनों की जगह इनमें सकर्स पाए जाते हैं। इन्हीं सकर्स की सहायता से ये गमन करते हैं। ये हीरोडोनेरिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो शरीर के आगे के भाग में और पीछे के भाग में पश्च सिरे और अग्र सिरे पर चूषक पाए जाते हैं, सकर्स जिसको बोलते हैं। आगे जो पाया जाता है उसे एंटीरियर सकर, पीछे जो पाया जाता है पोस्टीरियर सकर कहलाता है। चूषक जो है ये पोषक के शरीर पर चिपकने के भी काम आते हैं और गमन के भी काम आते हैं। तो ये हीरोडोनेरिया जो वर्ग है इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्टोपैरासाइट के रूप में दूसरे एनिमल्स पर ये पाए जाते हैं। ये जंतु जो हैं, और फिर इनका जो नेचर होता है ये सैन्ग्यूवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। सैन्ग्यूवोरस उन प्राणियों को बोलते हैं जिनका आहार जो होता है वो रक्त होता है, जो खून चूसते हैं वो सैन्ग्यूवोरस कहलाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो अत्यधिक पेशीय होता है, और इसके अलावा इनमें जो सिलोम पाई जाती है उसमें एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे बोलते हैं बोट्रोइडल टिश्यू। और इसी जो द्रव है ये ही इनका जो है परिसंचरण तंत्र भी है। हीमोसिलिक सिस्टम कहलाता है ये। और नेक्स्ट जो है वो है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसके अलावा इनमें क्लाइटेलम जो है वो पाया भी जाता है, नहीं भी पाया जाता। और इनमें अगर होता है, दिखाई देता है क्लाइटेलम स्टूडेंट्स, तो वो केवल ब्रीडिंग सीजन में बनता है क्लाइटेलम, नहीं तो इनमें अनुपस्थित होता है क्लाइटेलम। इसके अलावा इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, और निषेचन के बाद निषेचित अंडे जो हैं वो कोकून में रखे जाते हैं इसमें। और इसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। ये जल में रहने वाले प्राणी हैं, और आप इनको देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हीरोडोनेरिया के वर्ग के मेंबर्स। ये पोंटोबटेला है, ग्लॉसिफोनिया है, हीरोडोनेरिया है। पोंटोबटेला जो है वो मरीन लीच है, और हीरोडोनेरिया जो है ये फ्रेश वाटर लीच है। और ये जो ग्लॉसिफोनिया है ये बच्चों ज़मीन पर चलती है। ये नम जगहों पर ये पाई जाती है। ऐसी ओलिगोकीट्स भी आप देख रहे हैं, मेगास्कॉलिक्स है, लुम्ब्रिकस है और ट्यूबिफेक्स है। ये केंचुए के प्रकार हैं बच्चों। तो आज आपका ये ख़त्म हो रहा है फाइलम एनिलिडा। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। इसे फिर आप कॉपी में भी लिखो, विद एग्जाम्पल लिखिए, और एग्जाम्पल्स के डायग्राम भी छोटे छोटे बनाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स मिलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।